श्री राम भद्राय नमः श्री सीतारामाय। हनुमान जी महाराज समाज में जहाँ कहीं भी जाते हैं तो उनका काम क्या है कि राम कथा करना। विभीषण महाराज से मिले तो राम कथा हुई, और माँ सरसा मैया से मिले तो राम कथा हुई कि मैं राम जी का काज करिया हूँ तब तो। और सीता मैया से मिले तो राम कथा कह रहे कि राम चंद्र गुना बढ़ने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। ये तो जो हुआ। अब महाराज रावण के दरबार में पहुंच गए, और रावण के दरबार में भी पहुंच के राम जी की प्रभुता का बखान कर रहे, और क्या कहने लगे, परनत पाल रघुनायक करुणा सिंधु कराल, और शरण गए प्रभु राखिए तब अपराध विसार। रावण महाराज से कह रहे हैं कि भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि दया के तो बिल्कुल समुद्र समझ लो रावण महाराज। और यदि तुम शरण में चले जाओगे तो तुम्हारे सारे दोषों को भुला के और आप तुम्हारे ऊपर दया कर देंगे। ये राम कथा इन्होंने यहाँ सुनाई। अब रावण महाराज तो चुपचाप सुने चले जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे। तो कथा वक्ता का क्या काम है कि श्रोता कोई कुछ कह न कहे, कथा वक्ता को तो कथा कहनी। तो महाराज राम हनुमान जी ने अपनी कथा जारी है। राम चरण पंकज उरधर लंका अचल राज तुम करो, लंका अचल राज तुम करो। अरे रावण, तुम यहाँ लंका में बैठे हो राज्य करने के लिए, तुम्हें राज्य की जरूरत है, लेकिन भगवान राम के चरणों को यदि हृदय में धारण करोगे तो ये लंका का राज्य भी तुम्हारा अचल हो जाएगा, फिर कोई दूसरा नहीं जीत सकेगा। अभी तो तुम्हें कोई हर वक्त देवताओं से बैर मूल लेना पड़ता है, लेकिन राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर लोगे तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, और राज्य भी तुम्हारा अचल हो जाएगा। और एक बात और सुनो, तुम पुलस्त ऋषि के कुल में पैदा हुए हो। अब पुलस्त ऋषि के कुल में तो पैदा हुए हो, लेकिन उसमें जो है तुमने तामस देह पाई है, इसलिए जो है कलंक हो, तो उसमें कलंक मत बनो। और तुम जब राम जी की शरण में चले जाओगे तो ये कलंक भी मिट जाएगा कि देखो तामस देह में होने के बाद भी राम जी की शरण में चले गए तो रावण महाराज का उद्धार हो गया। ऐसे हनुमान जी महाराज बराबर एक के बाद एक उदाहरण दे के रावण को बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं बसन नहीं सुनारी। अब एक नया शिकूफा लगाया कि ये नीति की बातों को तो जो है रावण महाराज सुनते नहीं है, लेकिन शायद नारी शब्द की बातों को सुन ले। तो उन्होंने कह दिया कि बिना वस्त्र के महाराज नारी की शोभा नहीं होती, चाहे जो है वो कितने ही आभूषण पहन ले, यदि शरीर के ऊपर में वस्त्र नहीं है तो शरीर की शोभा नहीं होती है। और एक बात और सुन लो कि राम विमुख संपत्ति प्रहताई। यदि राम जी के विमुख हो जाओगे तो जो तुम्हारी संपत्ति और जो तुम्हारी प्रभुता है वो जाई रही, पाई बीनु पाई। तुमने जो पाली है वो, और जो फ्यूचर में आने वाली जो प्रभुता है वो भी सब चली जाएगी।
और इसका एक उदाहरण एक समझ लो कि सजल मूल जिन सरितन नाई और बरस गई पुण्य सबाई सुखाई। जिन नदियों में अपना जल का स्रोत नहीं होता है, बरसात का पानी आता है तो वर्षा गई तो स्रोत में, ऐसे ही जिस व्यक्तियों के जीवन में भगवान के स्रोत से जुड़े नहीं है तो वो भी जो है समय पाने की बाद में खत्म हो जाती हैं। इसलिए भगवान के स्रोत से जुड़ना बहुत जरूरी है। सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी। देखो रावण महाराज, मैं पद पैर ठोक कर तुम्हारी सभा में कहता हूँ कि यदि राम जी विमुख हैं, राम जी से विमुख हो तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। और यहाँ तक तुम शंकर जी के भगत हो। शंकर सहस और विष्णु अजितोई ब्रह्मा विष्णु महेश राख न सकई राम कर द्रोही। राम जी से द्रोह यदि करोगे तो देखो वो भुसुंडी महाराज ने, कौआ महाराज ने, जयंत ने करा तो उनको क्या रख सके राम जी? किसी देवताओं ने बचाया। इसलिए महाराज आप ध्यान में रखो। और एक सबसे बड़ी बात है कि इस सारे क्रिया में जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इन सब का मूल क्या है कि जो तुम्हारे पास है, मोह मूल बहुशूल प्रदाय त्याग उत्तम अभिमान और भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये तुम जो इस संसार को सत्य मान के और ये चल रहे हो कि राम जी असत्य हैं और ये संसार सत्य है, यही तो मान के चल रहे हो और संसार मेरा है इसलिए मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, ऐसा मान के चल रहे हो तो ये तुम्हारा मोह है। और इस मोह की वजह से जिन्हें कितनी विपदाएं आएंगी। और उन विपदाओं में क्या है कि महाराज तुम्हारे अक्षय कुमार मारे गए, एक पुत्र तुम्हारा चला गया क्योंकि राम जी से विरोध करा था। त्याग उत्तम अभिमान, और ये अभिमान कि मैं जो है सबसे ज्यादा बली हूँ, मंडली के मनि रावण और राज करे निज मंत्र, अपने मन से अपने हिसाब से इस पूरी पृथ्वी पर जो है रावण महाराज राज करते। तो भजऊ राम रघुनायक, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, उनका भजन करो। अब रावण महाराज ने जब इतनी सबरी बात सुनी और बात सुन के जब चुपचाप सुनते रहे और गोस्वामी जी कहने लगे कि जदब कही कति कपि अतित वाणी और भगत प्रताप तेज बलसानी। भक्ति, राम जी का प्रताप और उनका तेज और उनके बल की बातों को जब रावण को सुनाया तो उल्टा असर हुआ। बोला बीसी महाअभिमानी मिला हमें कभी बड़ ज्ञानी। अरे हमें बंदर बड़ा भारी गुरु मिला, ऐसा गुरु मिला कि जिन्हें कितनी दुनिया भर की ये बंदर हमसे बात कर रहा है। अरे बंदर, तुझे जिनकी दुहाई सबरी दे रहा है, इन सब बातों को सुन ले, तेरी मौत आ गई है। जो तू रावण जैसे के सामने ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे कि उल्टा होई। अरे रावण महाराज जी तो उल्टा हो जाएगा। कहीं हनुमाना मति ब्रह्म तोरा प्रगट में जाना। अरे तेरी तो बुद्धि मारी गई है रावण, बिल्कुल। तेरे को जरा भी इतना समझाने के बाद भी अक्ल नहीं आई है, इतने उदाहरण दिए फिर भी तेरी समझ में नहीं आ रही है। अब हनुमान जी महाराज ने जब इतनी कही तो रावण को कुछ चित्त में ये तो विचार आया कि भाई बंदर चाहे जो कुछ भी है, कुछ कह रहा है, इस बात में कोई तथ्य तो होगा ही नहीं। इस तरह से सारे समुद्र को लांग के और यहाँ आ जाना, अशोक वाटिका में आ जाना, मेरी सारी सिक्योरिटी, जैसे इंदिरा गांधी को उसकी सिक्योरिटी ने मार दिया,
राजीव गांधी को मार दिया। ऐसे जो है सारी सिक्योरिटी को जो है वो धता बता दी, तो जरूर बंदर की बात में तो कोई ना कोई दम है। तब जो है वो मन में बड़ा खिंचा गया कि देखो मेरे लिए धिक्कार है मेरी सब बात को। अब जब राक्षसों ने, ये तो रावण के दरबार की बात नहीं, राक्षसों ने सुना कि बंदर महाराज को जो है पकड़ के ले गए हैं, वो सभा में जो है जाके बैठे हुए रावण महाराज को उपदेश कर रहे हैं, तो राक्षस आ गए और हनुमान जी महाराज को जो है परेशान करने लगे। उनके जो है कोई लात मार रहा है, कोई छू के दिख रहा है कि बंदर के बाल कैसे हैं और बंदर कैसा है, इस तरह से सब हंसी मजाक करने लगे। तब रावण ने कही कि भाई एक बात है, ये बंदर जिसका यश गा रहा है उसे अपने यहाँ हमें बुलाना चाहिए। और उसे बुलाएं कैसे? कि बोले ऐसा करो कि इनके दूध को मार कूट के भेज दो। जब दूध को मार कूट के जाएंगे तो वो गुस्सा में भागे चले आएंगे। वैसे तो वो पता लगाएगा कहीं और कोई दूसरा दूध भेज दिया, फिर तीसरा दूध भेज दिया, और वो जब एक अक्षय कुमार को मार गया वो बात बाकी सबको मार के न चला जाए। इसलिए उनको बुलाने के लिए इनके दूध अंग भंग कर पठवाऊ दुष्यर, अंग भंग कर पठवाऊ बंदर, इनके हाथ पैर तोड़ कर बंदर को भेज दो। जब लंगड़िया बंदर वहाँ जाएंगे और देखेंगे तो वो अपने आप ही भागे चले आएंगे। लेकिन तभी समय भगवत कृपा हुई और राम जी महाराज ने प्रेरणा देके इसको विभीषण महाराज को सभा के बीच में भेजा। और विभीषण महाराज ने कहा कि प्रभु आप जो कुछ कर रहे हो वो गलत है, नीति विरोध न मारी है दूता, आन दंड कछु करिए गोसाई, और सबई कहा मंत्र बल भाई। उन्होंने कहा कोई दूसरा दंड दे दो। जब कहना चाहिए मंत्री, जब राज्य इसमें समाज में जाके कोई चीज़ की अति होने लगती है तो जितने मंत्री होते हैं वो सब मंत्री भी फिर मुंह देखी करने लगते हैं, सही बात कोई नहीं बताता है। अब रावण महाराज तो अपने अभिमान में बोले चले जा रहे हैं और सब सुन रहे हैं, लेकिन विभीषण महाराज ने जब आके ये बात कही कि आनुदंड कछ करिए गोसाई, तो सब एक सुर से बोल पड़े कि महाराज विभीषण कहते हैं तात अनुज तब महाराज कह रहे हैं उस पर थोड़ा सा महाराज विचार कर लो तो बुराई भी क्या है। तब रावण महाराज ने कही कि बंदर की ममता पूंछ पे होती है और इसमें तेल में भिगो के, पूंछ में बाल होते हैं उन्हें सबको तेल में भिगो और कपड़ा ले और कपड़ा लपेट के तेल में भिगो और बांध के उसमें आग लगा दो। तब जो है वो बंदर महाराज जो उछल कूद करेंगे, बस फिर उस तमाशे को देखना जैसे एक पटाखा लंबा चौड़ा चला दो, छटक 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 ऐसे छटकेगा। तो ये इस लीला को सब लोग देखो। सब लोगों ने, अब राक्षसों में तो मति कितनी, उन्हें तो दुष्प्रवृत्ति की मति होती है, और दुष्प्रवृत्ति की मति में तुरंत जो है काम में लग गए और जाके उन्होंने महाराज पूरे लंका में से राधा नगर वसन व्रत घट तेला और बाड़ी पूछ कीन कभी खेला। हनुमान जी महाराज समझ गए कि देखो अग्नि जिसका मान रखती है, उस अग्नि ने रावण के मुंह से कहलवाया कि मेरी पूछ जलाओ। और मेरी पूछ क्या जलाओगे? अग्नि के स्वरूप सूर्य को मैंने मुंह में रख लिया। तो यहाँ जो पूछ में लगी जरा सी आग है, इसका क्या मतलब है? माने मेरे पास में ये मैसेज आ रहा है कि तुम्हारी पूछ में आग लगेगी और उस आग से बचने का तरीका क्या है कि तुम अपनी पूछ को लंबी करते जाओ। तो हनुमान जी महाराज ने पूछ लंबी करी और इतनी लंबी कर दी कि पूरे लंका का तेल घी कपड़ा सब जो है हनुमान जी की पूछ में लपट गया। और क्या हुआ भाई? कौन है? कोई तो है जो इतनी जोर से कर रहे हैं उदम। हनुमान जी ने अपनी पूछ को लंबी कर दी और राधा नगर बसन जत तेला और बाड़ी पूछ कीन कभी खेला। महाराज खेल करा और पूछ को बढ़ा के लंबी कर दी और फिर पूरे नगर में जो है बंदर महाराज को घुमा के, हनुमान जी को चारों तरफ से घुमा के
और दिखाया कि देखो रावण के संग विरोध करने का क्या फल होता है, ये उदाहरण देने के लिए। जैसे आजकल राजनीति में दिखा रहे हैं कि वर्तमान मंत्रिमंडल से विरोध करने का क्या फल होता है, ऐसे जो है रावण महाराज के संग विरोध करने से क्या फल होता है। और नगर में पूछ पजारी और चारों तरफ घुमा के और नगर में आग लगा दी। नगर फेर पूछ पजारी और आग लगा दी। और हनुमान जी महाराज तो पहले से तैयार थे कि मेरे लिए तो संदेश तिष्ठा ने भी कही नहीं कह ना थे। तिष्ठा ने क्या क्या कही, तो ये शोक वाटिका जारी अरे तुम्हारी का खैर। चलिए आगे चलते हैं। क्या उन्होंने कही क्या खरा नगंधा सीसा मुंडित से खंडित विभीषा और लंका मनो विभीषण पाई। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि चलो ये संदेश तो वहाँ से हमें मिल ही गया, भगवान का भेजा हुआ। और इधर पवन महाराज ने कही कि यही मौका है, वरुण कुबेर पवन जमदारी दस मुख बास नर नारी, सबको अपने वश में कर लिया था। अब पवन महाराज ने कही कि जब हमारे पुत्र जो है ऐसा जो है लीला रचने को जा रहे हैं तो उनकी रक्षा करने के लिए हमें भी चलना चाहिए। तो आग जो है जिधर से हवा आके दूसरी तरफ जाएगी माँ चलेगी। तब हरि प्रेरित ते अब सदा चले। ये 49 मर्द गणों का समूह होता है, शायद मैंने मुरारी बापू से सुना था कि 49 जो है होते हैं ये मर्द गण। और सब मिलके एक संग सबने भौवा भौवा हवा चलानी शुरू कर दी, जो हवा को चलाते हैं। और हनुमान जी के विपरीत दिशा में चलाई हवा और हवा पीछे की तरफ चली तो हनुमान जी महाराज अपने आप ही आगे बढ़ने लगे, जैसे हवाई जहाज चलता है ऐसे हनुमान जी महाराज बढ़ते चले गए। और चढ़ते चढ़ते निबुक चढ़े हो कपि कनकटारी भई सभी तो निशाचर वारी। सारी राक्षसियाँ जो है भयभीत हो गई। ये सोने की अट्टाओं पे जो है हनुमान जी महाराज जैसे हवाई जहाज उड़ के चला जाता है ऐसे हनुमान 49 मर्द जो है जोर जोर से हवा पीछे की तरफ फेंक रहे हैं। हनुमान जी महाराज उड़ उड़ के मंदिर चढ़ जाइए जरई नगर वाले लोग बेहाला झपट झपट वही कोट करारा पर जा रहा नगर निविषक माई एक विभीषण कर गए नहीं। अब सोना तो महाराज पिघल जाता है और पिघल के बहने लगा तो इधर उधर तो बहने लगा। लेकिन हनुमान जी महाराज ने ये सोचा कि मैं पूरी लंका में तो कूद कूद के चला जाऊं, लेकिन इस हिसाब से कूदूं कि विभीषण के घर पे जो है आँच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ राम जी महाराज के आयुध विराजमान है, राम जी मेरे स्वामी हैं, इसलिए एक विभीषण कर गए नहीं। अब प्रश्न जो उठाया गोस्वामी जी ने कि ता कर दूत अनल जय जा जरा न छोते कारण की जा। ताकर दूत अनल जय सिरजा, जिसने अनल को अग्नि को बनाया उनके दूत हैं। अब जिसने अग्नि को बनाया इसलिए हनुमान जी महाराज ने जले अग्नि से कह दी कि हनुमान जी महाराज पर आँच नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी महाराज पूछ बुझाई खोई श्रम। अब इतनी जो हवा के संग में हनुमान जी उड़े तो निश्चित रूप से एयर फ्रिक्शन से उनके ऊपर में थकान हुई। तो उन्होंने जाके अपने जो है समुद्र में कूद के गंगा नहाए। बंदर तो कूद कूद के नहाने के बहुत शौकीन होते हैं, तैरना भी आता है बंदरों को, इसीलिए जो है पूछ हो जाई खोई सम। और फिर वही छोटा सा रूप लेके मत्स्य समान और सीता मैया के आगे जाके और खड़े हो गए। पूछ हो जाए खोई सम धरी लोग रूप बहोर जनक सुता के आगे तुम जानकी मैया के आगे खड़े होकर हनुमान जी महाराज कहने लगे कि माता देखो भूख लगी थी तो खा लिया और जिनने मारा उन्हें मारा। और रावण को जो
तुम्हारे चित्त में संशय था कि मास दिवस बीते मुझे मारे निश्चर पोछ, तो मास दिवस बीते पे नहीं मारेगा, उसके घर में बहुत ज़्यादा जो है उधम हो करके मैं आ गया हूँ। इसलिए अब राम जी को जाके ये शुभ समाचार सुनाओ कि सीता मैया की खबर मुझे मिल गई। तो जनक सुता के आगे ठाड़ भई कुछ जो कर जोड़, और फिर कहा कि माता जी जैसे राम जी ने मेरे को अंगूठी दी थी, ऐसे जो है मेरे को आप भी कोई पहचान दे दो जिससे ये एविडेंस हो जाए। हालांकि ये भगवान की लीला है। हनुमान जी सदा सर्वदा राम जी के भक्त हैं। राम जी हनुमान जी को प्राण के समान प्रिय हैं, इसलिए कोई ऐसा तो है नहीं कि हनुमान जी झूठ बोलते हैं। लेकिन फिर भी लौकिक जगत की रीति का निर्वाह करते हुए सीता मैया ने अपनी चूड़ामणि उतार, अपनी एक चूड़ी उतार के और हनुमान महाराज को दे दी। और देने के बाद उन्होंने भी एक संदेश दिया कि दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट वारी, ए हरऊ नाथ मम संकट वारी। एक ही बात सीधी सी कि प्रभु से जाके मेरा प्रणाम कहना कि सीता ने अपने को प्रणाम भेजा है। और प्रभु आप तो सब प्रकार से पूर्ण काम हो, मैं प्रणाम के अलावा आपके लिए कोई दे भी नहीं सकती हूँ। इसलिए प्रभु दीन दयाल बिरद संभारी, जो आपकी शरण आते हैं उनको संभालने वाले हैं। इसलिए महाराज आप मेरे इस संकट का बहुत जल्दी हरण करिए और शक्र सुत कथा सुनाए हो। भगवान को याद दिला देना हनुमान कि उन्होंने जो है कौआ महाराज के पीछे जो है जयंत के पीछे एक बाण मारा था, उसके मारे वो लौट के आ गया था। ऐसे ही महाराज एक बाण वहीं से बैठे बैठे रावण के ऊपर चला दो, जो रावण भी आपकी शरण में आ जाए। तो लेकिन अब मास दिवस में नाथ न आवा, तो अपने मोह इज्जत नहीं पावा। माने यदि प्रभु अपनी लीला में इतने व्यस्त हो जाएं कि उनको उन लीलाओं में मेरा ध्यान यदि उतर जाता हो, तो एक बात याद दिला देना कि प्रभु यदि 1 महीने में नहीं आए तो फिर मेरे प्राण नहीं बचेंगे। ये प्राण जो है हो सकता है कि जिस वक्त अग्नि में प्रवेश किया हो तो अग्नि ने भी ये कहा हो कि मैं सीता मैया को अपने पास रख लूँ और उनके स्वरूप को आप ले जाओ, लेकिन उसमें भी समय सीमा लिमिटेशन बांध दिया हो। इसलिए और यहाँ अग्नि ने आके और लंका को भस्म करके ये फिर संदेश दे दिया कि प्रभु 1 महीने में आके और आप जो है सीता जी को ले जाना। अब सीता मैया तो अत्यंत विलाप करने लगी। वो तो देख शीतल भई छाती, अकेले बैठे बैठे राम जी का स्मरण करते करते थकान सी हो गई। कोई नया प्राणी दिखे नहीं, राक्षसों की तरफ तो देखने का मतलब नहीं है। अब तुम्हारे दर्शन करके हनुमान मन में थोड़ा सा चैन आया कि राम जी नहीं तो राम जी के भक्त के ही दर्शन हो गए। लेकिन अब तुम भी जो है जा रहे हो तो मेरे को तो कोई फिर पुराने दिन वापस आ गए। लेकिन हनुमान जी महाराज ने समझा दिया, माता तुम चिंता मत करो, राम जी का ध्यान करते रहो, तुम्हें जो है निश्चित रूप से प्रभु बहुत जल्दी लेने आएंगे। और जनक सुतई समझाई करी बहु विधि दीन दीन, चरण कमल सिर नाई कपि गमन राम वही। बस हनुमान जी महाराज ने माता के चरणों में शीश नवा के और समुद्र से बाहर छलांग लगा के और इतनी जोर से गर्जना करी कि राक्षसों के तो पंखे हिल गए। और फिर जाके जो समुद्र पर पार उतर के आ गए। बंदरों ने देखा कि एक बहुत छोटी सी चीज़ कोई ऊपर से उड़ती आ रही है, सही समझ गए कि हनुमान जी आ गए हैं। और हनुमान जी के आने की इस कथा को